न्याय दर्शक के प्रवर्तक संस्थापक कौन है? कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि। तो न्याय दर्शक का जो है आपका गौतम। न्याय दर्शक के प्रवर्तक संस्थापक कौन हो जाएगा? गौतम हो जाएगा। ठीक है। कहता है अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। कहता है आर्यभट्टम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की रचना है। ठीक है। तीसरा देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन था? योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि को कहा गया है। ठीक है, पतंजलि था। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ पे करता था? गुरु का गृह। कहाँ पे? गुरु गृह में करता था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का कार्य होता है वेदा वेदार्थ बोध। क्या होता है? वेदार्थ बोध। ठीक है। कहता है आर्यभट्टम किसकी रचना है? अभी हम तुरंत बताएं। आर्यभट्ट किसकी? आर्यभट्ट की है। कहता है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक संस्थापक कौन है? यानी कि वेद का प्रवर्तक जो है ना, वेद का वेदांत दर्शन के प्रवर्तक संस्थापक कौन रहा है? तो वेदांत दर्शक का जो रहा है आपका कपिल। कहता है पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य? पिंगल तो व्याकरण शास्त्र। किसका? व्याकरण शास्त्र का। ठीक है। कहता है अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार आपका हो जाएगा यास्क। कौन है? यास्क है। कहता है उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है आपको शिक्षा शास्त्र से हम सीखते हैं। ठीक है। प्राचीन काले शिष्या देश इति कथ्यते सम। प्राचीन काल में हम विद्यार्थी को क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए हम 12 नंबर क्वेश्चन आपको लेके आते हैं। कहता है कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के लिए जहाँ पूछा जाए तो इसमें कृषि विज्ञान को किसने बढ़ावा किया था? तो पराशर ने। ठीक है। अगला है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है? वेद आपका है नित्य और कृतज्ञ दोनों। ठीक है। सी नंबर हो जाएगा आपका। अब चौथा अगला क्वेश्चन है पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करता था? तो गुरु गृह में। कहाँ पे? गुरु गृह में। अगला है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शक जिसे पूछ देगा तो आपको बताना है कपिल। कौन था? कपिल था सांख्य का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? यह है प्रश्नोत्तरी शैली का। किसका है? प्रश्नोत्तरी शैली का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता के रचनाकार आपका बहारमीर है। कौन है? बहारमीर। अगला क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। शास्त्रकार पाठ में ठठक कर सादर अभिवादन कौन करता है? तो शास्त्र पाठ में ठठक कर सादर अभिवादन करता है छात्रगण। कौन करते हैं? छात्रगण। कहता है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है बाबू? आयुर्वेद शास्त्र। किसका? आयुर्वेद शास्त्र का किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन है? कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कर्म कांड का तो आपका शिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा है। कहता है शास्त्र शिक्षा शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करता है? तो शिक्षक प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? शिक्षक प्रवेश करता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मीमांसा दर्शन के रचनाकार आपका हो जाएगा जेमिनी है। कौन है? जेमिनी है। ठीक है। अब पहले भी हम बताए थे कि निरुक्त का कार्य क्या होता है? वेदार्थ बोध। क्या होता है? वेदार्थ बोध यानी कि वेद का अर्थ। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, शास्त्र मानवों को किसका बोध करा रहा है? कर्तव्य और कर्तव्य का करा रहा है, ठीक है, कर्तव्य और कर्तव्य का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके लिए, ऋषि गौतम ने किन दर्शन की रचना की है? सांख्य दर्शन की, न्याय दर्शन की, योग दर्शन की, चंद्र दर्शन की। आपको याद होगा कि न्याय दर्शन, कौन सा? न्याय दर्शन की रचना की है, ठीक है। अगला चलते हैं, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा रहा? महर्षि यास्क लिखा है आपका चरक संहिता। कौन लिखा है? चरक संहिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य का विधान कर रहा है? तो मानवों के लिए। किसके लिए? मानव के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कहता है कि वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग 6 होते हैं। पूछेंगे वेद कितने होते हैं? तो वेद आपका 4 होता है, समझे। या पूछ लेगा पुराण कितने होते हैं? तो पुराण आपका 18 होता है। कितना पुराण होता है? 18 होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको चलते हैं, कहता है वैश्विक, कौन क्या, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक आपका हो जाएगा कनाद, ठीक है। अगला चलते हैं, कर्मकांड किसका? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार आपका यास्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का। किसका? शिक्षक का। कहता है ज्योतिष के रचयिता कौन है? ज्योतिषी के रचयिता आपका हो जाएगा लगध, ठीक है। अब कहता है मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र करता है। कौन कराता है? शास्त्र कराता है, ठीक है। और आप देखिए, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो इसका हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं, पतंजलि। कौन है? पतंजलि है, ठीक है। अब कहता है ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक कौन होता है बाबू? यहाँ पे शास्त्र हो जाएगा आपका, ठीक है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? इसका जवाब आप खुद दें, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब देखिए, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है बाबू? शास्त्रों की। किसकी? शास्त्रों की। कहता है निरुक्त के सही रचिता कौन है? निरुक्त के रचिता कौन है बाबू? निरुक्त के रचिता आपका हो जाएगा यास्क। कौन हो जाएगा? यास्क हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं, यहीं तक था, ठीक है, आपको पढ़ा दिए। यहाँ तक क्लास देखे हैं तो आप सब एक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? ए टाइप कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक जिसने वीडियो देखा था ए लिख दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में अपना नाम लिखिएगा, अपना नाम का कैपिटल लेटर लिख दीजिए। जिसका किसी का नाम राजा है तो आर लिखिएगा, किसी का नाम आयुष है तो ए लिखिएगा, किसी का नाम विकास है तो बी लिख दीजिएगा, किसी का नाम सूरज है तो एस लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो तब चलते हैं आपको अगले अगले क्लास में।